आज का विषय है कि सनातन धर्म बचेगा क्या, हिंदू धर्म बचेगा क्या। क्योंकि कल एक टीवी डिबेट में मैं था और वहाँ एंकर ने मुझसे पूछा कि आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, क्या प्रोफेसर स्वामी आपको लगता है कि सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। खैर, मैंने तो वहाँ ये जवाब दिया कि हाँ, सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, बहुत पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है और ये मुझे पूरा विश्वास है कि सनातन धर्म अडिग रहेगा और ऐसा ही आसार रहेगा। ये तो तत्कालिक जवाब मैंने दे दिया। फिर बाद में जब मैंने सोचा समझा तो मैंने विचार करने का प्रयास किया कि सनातन धर्म आखिर इतने वर्षों तक सनातन काल से बचा क्यों रहा। और मुगलों का भी शासन आया, अंग्रेज़ों का भी शासन आया, तरह तरह के क्रूर शासक आए, इन्वेडर्स आए, इसके बावजूद सनातन धर्म अडिग रहा और जीवित रहा। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि मेरा ये मानना है, जो विश्लेषण से मुझे प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ कि सनातन धर्म अजर अमर इसलिए रहा कि सनातन धर्म लचीला धर्म है। मैं दूसरे धर्म का कोई अवमानना नहीं कर रहा और मैं दूसरे धर्म को बिल्कुल दृष्टिकोण में नहीं रख रहा इस समय, केवल सनातन धर्म को दृष्टिकोण में रख रहा हूँ। किसी की अगर भावना आहत होती हैं तो मुझे क्षमा करें, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। लेकिन सनातन धर्म मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मुझे केवल सनातन धर्म के बारे में ज्ञान है। बाकी क्रिश्चियनिटी के बारे में मुझे ये पता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो कितने दयालु थे और कितने क्षमा देने वाले थे। बौद्ध धर्म के बारे में भी मुझे पता है कि भगवान बुद्ध किस प्रकार की महान आत्मा थे। महावीर के बारे में भी मुझे पता है कि अहिंसा का किस प्रकार पालन करते थे। और इस्लाम के बारे में मुझे पता है कि किस प्रकार से वो इतना कठिन रोज़ा रखते हैं और अपने मन, कर्म, वचन हर चीज़ पर वो उस समय एक प्रकार का रोज़ा रखते हैं और व्रत रखते हैं। जो हमें जिसे व्रत कहते हैं उसको वो रोज़ा कहते हैं। तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मैं केवल, क्योंकि मुझे सनातन धर्म के बारे में पता है, इसलिए मैं सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें कर रहा हूँ। मेरा धर्म इसलिए सुरक्षित रहा, जो मुझे लगता है सारे क्रूर शासकों के इन्वेजन के बावजूद वो इसलिए रहा कि ये लचीला धर्म था। इसमें आप देखिए, इसकी खूबी देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। इसमें भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किस प्रकार से मर्यादाएं कायम की। सब प्रकार से पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, देवर का धर्म, जेठ का धर्म, हर धर्म को, दास का धर्म, दास के प्रति राजा का कर्तव्य, किस प्रकार उसको सम्मान देना है, नारी का सम्मान, आदिवासी महिला का सम्मान, उसकी झूठे बेर खाना, ये सारी परंपराएं रखी भगवान श्री राम ने बताने के लिए कि सनातन धर्म में हम वो क्या अपेक्षा हमसे रखते हैं। हमने ये भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण, आपने सुना ही होगा कि जब मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर इंद्र ने कुपित होकर ये कहा कि तुम मेरी पूजा करो, वहाँ के वृंदावन वासियों से मेरी पूजा करो, वरना मैं उचित नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। तो लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पूजा जो है खेत की करो, गाय की करो, पशुओं की करो, जो तुम्हारा जीवन यापन करते हैं। तुम इंद्र की चिंता मत करो, वो पहले इनकी पूजा करो, उनको बाद में देखना। इंद्र कुपित हुए और उन्होंने बड़ी बारिश की, और इतनी बारिश की कि जो मथुरा वासी थे, वृंदावन वासी थे, बहुत परेशान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा की। अब ये कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, सच है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, ये जनता को और हम जैसे लोगों को क्या बताने का प्रयास करती हैं। वो ये बताने का प्रयास करती हैं कि भगवान कृष्ण भी ये चाहते थे कि आप प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति को पहले, ईश्वर से पहले, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है, ये उनका मानना था। जैसे सनातन धर्म में कहा गया कि गाय की पूजा कीजिए, कुत्ते की पूजा कीजिए, कौए की पूजा कीजिए, बरगद की पूजा कीजिए, नीम की पूजा कीजिए, पेड़ को मत काटिए। ये सारी चीज़ें जो बताई गई वो ये बताई गई कि किस प्रकार आपको प्रकृति की रक्षा करनी है, जीव जंतुओं का सम्मान रखना है, क्योंकि ये कोएग्जिस्टेंस का समय है और हमको कोएग्जिस्ट करना है, पूरी प्रकृति से कोएग्जिस्ट करना है। और इस धरती पे केवल हमारा अधिकार नहीं है, हम मनुष्यों का अधिकार नहीं है, इसमें पशुओं का भी अधिकार है, पक्षियों का भी अधिकार है,
सबका अधिकार है कि अपना जीवन यापन, क्योंकि हम भी एक प्रकार की स्पेसी हैं जिस प्रकार से ये जानवर हैं और सब लोग हैं। सनातन धर्म में ये भी बताया गया कि आप जैसे कर्म करेंगे तो अगला जो आपका जन्म होगा, पुनर्जन्म हमारे यहाँ मानते हैं, बाकी धर्म में नहीं मानते, वो अलग मुद्दा है। और जैसा आप कर्म करेंगे वैसी ही अगले जन्म में आपको वो मिलेगी, योनि मिलेगी, और उसी प्रकार की श्रेणी आपको मिलेगी। तो अच्छे कर्म कीजिए, इसका माने वो प्रेरणा देना चाहते थे कि हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे अगले जन्म में, अब अगला जन्म होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि प्रेरणा देने का प्रयास हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम सब जितने यहां जीव जंतु हो, जितने भी जीव जंतु हो, सब ब्रह्म हो और मैं परब्रह्म हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि केवल हिंदू जो हैं, जो सनातन धर्मी हैं या आर्य समाजी हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, या जो साईं भक्त हिंदू हैं वो जो पूजा साईं की करते हैं वो हिंदू नहीं। उन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी जीव है वो ब्रह्म है और मैं परब्रह्म हूं, और मृत्यु के बाद ये वृक्ष, ये जो तुम्हारे सारे वस्त्र हैं, ये तुम वस्त्र के समान हो, ये शरीर वस्त्र समान है, और ये जब अग्नि में जल जाएगा तो उसके बाद जो आत्मा है मुक्त होगी, और वो आत्मा मुक्त होकर मेरे अंदर विलीन हो जाएगी। ये एक प्रकार की भावना अगर उन्होंने देने का प्रयास किया तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया कि भेदभाव मत करो, अपने को सुपीरियर मत समझो, किसी दूसरे पशु या पक्षी को इंफीरियर मत समझो, कमजोर उसे मत समझो। तो भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा के यहाँ गए और उन्होंने सुदामा उनके लिए पोटली में चावल लेके आए थे, क्योंकि गरीब निर्धन ब्राह्मण थे, और कैसे वर्णन किया गया कि किस प्रकार से उन्होंने वो आगोश में लिया। उन्होंने कहा क्या लेके आए हो मेरे लिए, भाभी ने क्या भेजा है। उन्होंने कहा क्या छिपाते, क्या मुट्ठी भर चावल लेके आए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, अच्छा छिपा के लाए हो, बता नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। और जब उन्होंने वो चावल खाए तो सुदामा जो मांगने आए थे कुछ भूल गए थे कि इतने बड़े राजा, इतने बड़े मित्र जो मेरे बचपन में मेरे साथ पढ़ा था, वो मेरे को क्या याद रखेगा, तो मांगना भूल गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक एक दाना खाया। ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेरणा क्या है? प्रेरणा ये है कि तुम्हारा जो मित्र है, चाहे वो निर्धन है, धनी है, जैसा भी है, तुम्हारा मित्र है, और ये तुम्हारा मानव कर्तव्य है कि उसके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उससे तुम मुक्त ना हो। ये परमेश्वर ने हमको देने का प्रयास किया। प्रकृति के प्रति प्रेम, अपने जो परिवार के लोग हैं उनका तुम्हारा कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा भगवान श्री राम से, जब उन्होंने कहा पूजा कराइए, उन्होंने कहा नहीं, ये पूजा तो संपन्न नहीं हो सकती जब तक सीता तुम्हारे बगल में नहीं बैठेगी। अब ये बताइए, सोचिए, परमेश्वर को भगवान वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं और भगवान उसको मान रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं कि एक मर्यादाएं थी, मर्यादाओं को कायम करना था। तो उसके बाद सोने की मूर्ति बनाई गई मैया सीता की, और उसके बाद पूजा संपन्न हुई। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म लचीला था। आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शिव की पूजा करता है, हजारों लाखों भगवान हैं, मूर्तियां हैं, सब तरह की चीजें हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हम लचीले हैं। अब जो प्रयास हो रहा है, जो कलेंकर महोदया ने पूछा, और वास्तविकता मैंने जब उसका विश्लेषण किया, अगर इसमें क्लिष्टता आ गई, अगर इसमें सख्त रवैया आ गया, अगर इसमें लचीलापन खत्म हो गया सनातन धर्म में, तो ये धर्म की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी। फिर जो आप बहाना बना के दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं कि वो कट्टर हैं, वो समन्वयवादी नहीं है, वो समवादी नहीं है, वो समतावादी नहीं है, वो क्रूर हैं, अगर वो क्रूरता आप दिखाओगे तो आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? फिर आपका अगर धर्म धीरे धीरे तिरोहित होता है, कमजोर होता है, तो उसके लिए तो आप उत्तरदायित्व, आपके ऊपर उत्तरदायित्व है। तो इसी प्रकार से ये सारी जो कहानियां थीं, किंवदंतियां थीं, वास्तविकता थी या नहीं थी कि भगवान श्री राम से उन्होंने शिव की पूजा करा दी, भगवान शिव से भगवान राम की पूजा करा दी, क्योंकि वैष्णव और शैवों के बीच में बड़ा युद्ध हुआ करता था, और ये सारे संस्कार बनाए गए। एक प्रकार का भगवान का डर आपको दिखाया गया, मुझे दिखाया गया कि नहीं, भगवान जो है वो नाखुश होता है, वो खुश नहीं होता अगर आप इस तरह के कर्म करते हो। तो
असली है नहीं है ये मुझसे मतलब नहीं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि एक मैसेजिंग की बात थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सनातन धर्म अजर अमर रहेगा? तो मेरा ये मानना है, जो पूरे विश्लेषण के बाद मैं समझा हूं, कि हाँ ये अजर अमर रहेगा अगर ये वैसा ही लचीला रहेगा जैसा हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने और आदि शंकराचार्य ने चाहा था। एक दूसरे का सम्मान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, वसुधैव कुटुंबकम। अगर इस प्रकार की भावनाएं होंगी कि हम जब आंधी चलेगी तो हम झुक जाएंगे, तन के अगर खड़े होंगे, अगर रिजिड बनेंगे, कट्टर बनेंगे, हिंसक बनेंगे, जलाने वाले बनेंगे, मारने वाले बनेंगे, लिंचिंग करने वाले बनेंगे, तो ये हिंदू धर्म नहीं रह जाएगा। ये वास्तविकता में जो सनातन धर्म था, जो आदि शंकराचार्य ने गठित किया, बताया, उसको संगठित किया, वो जो धर्म की ब्यूटी थी, खूबसूरती है, लचीलापन है, वो खत्म हो जाएगी। अगर लचीलापन खत्म हो गया तो ये जो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जो चीज तन के खड़ी होती है, जो चीज कंप्रोमाइज नहीं करती है, जो चीज लचीली नहीं होती है, वो टूट जाती है, वो गिर जाती है। तो अगर सनातन धर्म में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई कि उसका लचीलापन खत्म हो गया, उसमें जो समन्वयवादी, समवादी, समतावादी भावनाएं थी वो खत्म हो गई और ये रिजिड हो गया, तो मुझे डर है कि ये खत्म हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूँ, मैं पूरी मान्यता रखता हूँ सनातन धर्म की, तो मेरी इच्छा है कि इसका लचीलापन जो है, इसको जो मूर्ख लोग इसका लचीलापन खत्म कर रहे हैं और जिस प्रकार से इसको दूसरे धर्मों की काल्पनिक कमियों को बताकर अपने धर्म में भी उन्हीं कमियों का समावेश करना चाहते हैं और मेरे सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं, तो मैं तो उनका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं सनातनी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे सनातन धर्म की जो हजारों साल से जो मेरे पुरखों ने उसको संभाल के रखा है, संजो के रखा है, और मेरी पीढ़ी को उसका उत्तरदायित्व दिया है कि सनातन धर्म को जीवित रखना और आगे अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बैटन पास करके आना, तो उत्तरदायित्व जो उन्होंने दिया है मैं तो उसका निर्वहन करूंगा। अब अगली जनरेशन करती है नहीं करती है, क्या करती है, ये उनके ऊपर की बात है। लेकिन इसलिए आगाह करना इस गुरु का, इस अध्यापक का, इस शिक्षक का कर्तव्य है कि वो ये बताए कि सनातन धर्म को अगर अजर अमर आप बनाना चाहते हो, इसको उसी प्रकार से हजारों साल आगे भी चलाना चाहते हो, तो इसकी जो सुंदरता है उसको नष्ट मत होने देना, इसको हिंसक मत होने देना, इसको गांधीवादी अहिंसात्मक रूप में ही अगर साध कर आप चलेंगे। और ये जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, जैसे भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने निषाद को गले लगाया, उसी प्रकार से ये जो ऊंच नीच की बात है, दलित और बैकवर्ड और अगड़ों की बात है, ये चीज़ें भगवान श्री राम ने नहीं चाही थी, ये शंकराचार्य ने नहीं चाही थी। तो इसलिए जो दलितों पे अत्याचार होते हैं वो बंद होने चाहिए, जो नारियों पे अत्याचार होते हैं वो बंद होने चाहिए, पशुओं पे, क्योंकि जैसे कहा गया हमारे यहाँ कि श्राद्ध में पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, कौवे को भी हम खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। मतलब मैसेज देने का प्रयास ये किया गया था कि अगर प्रकृति का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति आपका ध्यान नहीं रखेगी। अगर मानी बात है कुत्ते को खाने को नहीं मिलेगा तो काटेगा आपको, अब उसको जीवित रहने का अधिकार है, भगवान ने ही तो उसको जन्म दिया है, तो जिस भगवान ने आपको बनाया है उसी भगवान ने उसको बनाया है। तो अगर आपको जीने का हक है तो उसको जीने का हक क्यों नहीं है? आप तो 4 बेडरूम में भी खुश नहीं है, वो तो बेचारा सड़क के किनारे केवल आपसे 1-2 रोटी मांग रहा है और आप देते हैं तो पूछ हिलाता है और आपका पूरा आदर सत्कार करता है। तो बेसिकली, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आपको शायद पता ही होगा कि जब युधिष्ठिर मृत्यु लोक की ओर जा रहे थे, अब ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाइए की आवश्यकता नहीं है, साइंटिफिकली मत सोचिएगा, केवल मैसेजिंग की बात कीजिएगा। तो जब वो चले मृत्यु लोक की ओर तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब उनके पीछे पीछे थे, एक एक करके सब गिरते गए, खत्म होते गए। तो स्वर्ग के द्वार में अगर कोई उनके साथ आखिरी द्वार तक पहुंचा तो वो कुत्ता था, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हमेशा रहता था। तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि सारे भाई मेरे चले गए, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चले गए, ये कुत्ता मेरे साथ। तो उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो जवाब मिला कि देखो, धर्म का अगर कोई धारण करता है, तुम भी युधिष्ठिर धर्म का धारण तुमने हमेशा किया,
जो तुम्हारा धर्म था उसका पालन किया। और एक कुत्ता भी अपना धर्म का पालन करता है। एक रोटी अगर खिला देते हो तो 3 साल तक उसको याद रखता है। आदमी को अगर आप 10 साल रोटी खिला दो तो पहले 10 साल के बाद पहले दिन आपको भूल जाता है और आपको पीटने और मारने के लिए, वो गाली देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये मनुष्य योनि में और कुत्ते की योनि में अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने, परमेश्वर ने युधिष्ठिर के माध्यम से ये मैसेजिंग देने की कोशिश की कि जितने जीव जंतु हैं, जितने पक्षी हैं, उनका आदर सत्कार करना, उनको भोजन देना, उनको पानी देना, यही परमेश्वर की सेवा है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसी को मारना, किसी का रेप करना, किसी को जीभ से जला कुचल देना, किसी को रात को 12 बजे जला देना, ये सनातन धर्म नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म पे गर्व करते हैं, जो सनातन धर्म होने पे गर्व करते हैं, मेरा निवेदन है कि सनातन धर्म की जो सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटी है, उसको बरकरार रखिए। उसमें ये जो विषमताएं आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनको रोकने का प्रयास कीजिए, उसका विरोध कीजिए। क्योंकि अगर जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमको जिम्मेदारी दी है और हम अब तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा जो कर्तव्य था सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति, हम उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य था हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही निवेदन आपसे करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।